हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सोनू पांडे, आपके अपने चैनल पांडे केमिस्ट्री वाला में सभी का स्वागत है। आप बच्चों समय व्यर्थ ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें। आइए बच्चों, आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा उम्दा होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और ये सारी की सारी रिएक्शन 2019 में पूछी गई हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, रोजेन मुंड अपचयन। रोजेन मुंड अपचयन। बच्चों पहली आपके सामने क्वेश्चन आ गया, पहला जो इंपोर्टेंट है, क्या नाम है उसका? रोजेन मुंड अपचयन। बच्चों क्या है रोजेन मुंड अपचयन? देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम मेरे भाइयों, कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है, ये आर है, ये सी है बच्चों ये क्या है, ये ओ है और ये सी एल है। बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? एसिड क्लोराइड। हम क्या करेंगे इसकी, हम इसकी क्रिया, हम इसके बेटा क्या करा देंगे? अपचयन करा है, अपचयन करा देंगे। कितने एच के साथ में? 2 एच के साथ में मेरे भाइयों हम इसका अपचयन करा देंगे। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। अपचयन जैसे कराएंगे किसकी उपस्थिति में? पी और डी। इसको हम बोलते हैं पैलेडियम। क्या बोलते हैं? पैलेडियम। हम बेटा क्या लेंगे? एसिड क्लोराइड लेंगे और इसका अपचयन करा देंगे किसकी उपस्थिति में? पी और डी, जिसको हम बच्चों बोलते हैं पैलेडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कितनी एच है? 2 एच है। एक एच आप Cl के साथ अलग कर सकते हो, मैंने कर दिया। एक एच बचेगा, वो सी और ओ के साथ कर देंगे। तो क्या बन जाता है बच्चों इसमें? आपका इसमें बन जाएगा एल्डी हाइड। आप लोग समझ गए होंगे कि रोजेन मुंड अपचयन जो है वो कितनी बेटर है। बच्चों बहुत इजी रिएक्शन है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये क्या है? एसिड क्लोराइड है। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? 2H से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? PD की उपस्थिति में। 2H है बच्चों, एक H इस वाले Cl के साथ अलग कर देंगे, एक H इस वाले Cl के साथ अलग कर देंगे, एक H C और O के साथ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? RCHO हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? RCHO हो जाएगा। ठीक है भाइयों, आगे बात करते हैं। अगली अपक्रिया का नाम है, इंपोर्टेंट है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते हो, बहुत इंपोर्टेंट है ये। अगली अपक्रिया है स्मिट अपक्रिया। बच्चों कौन सी है? स्मिट अपक्रिया। बच्चों आज ज्यादा नहीं, 10 रिएक्शन लेकर आऊंगा, 10 अपक्रियाएं, और उन्हीं 10 में से कम 2 आपको एग्जाम में मिल जाएंगी। अभिक्रिया। बच्चों स्मिट अपक्रिया की बात करेंगे। मान लो बच्चों आपके सामने क्या है, देखो आपके सामने ये R है, COOH है। इसको हम भाइयों क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं बच्चों। हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं मेरे भाई। बहुत अच्छे। अगर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया ना हम N3H से करा दें, किससे? N3H से करा दें, और इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल हम इससे करा देते हैं, और किसकी उपस्थिति में करा देंगे बच्चों? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों, 1 नंबर में जरूर आएगी, बस पढ़ते रहना। चेहरे पे स्माइल लेकर वीडियो अच्छी लग रही है शेयर करते हुए चले, और अपनी आंखों को बोर्ड पर रखें और हाथ में पेन और टेबल पर कॉपी होनी चाहिए, और करते हैं बच्चों। इसमें अपक्रिया क्या होती है? अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करा दें, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, क्या बनेगा? देखते हैं बच्चों। जब गर्म करेंगे तो एक तो आपकी ये वाली गैस यहां से उड़ जाएगी। कौन सी गैस उड़ जाएगी? ये वाली। इस गैस का नाम क्या है? CO2। कोई दिक्कत नहीं। क्या बचेगा? R बचेगा, R लिख देंगे। क्या N कितने? 3 N है, एक N इधर आ जाएगा, एक N इधर आ जाएगा। ठीक है, H कितने? 1 और 2 H है, तो 2 H मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर N 3 थे ना, एक इधर आ गया तो N2 गैस निकल जाएगी। एक बार रिपीट कर देते हैं बच्चों, देखो RCOOH है, यहाँ से C और O2, CO2 देखो निकल गया मेरे भाई, CO2 निकल गया मेरे भाई, बिल्कुल निकल गया बच्चों। अब H कितने? 1 H, 2 H है, 2 H कर दिए। 3 N थे, 1 N आ गया, 2 N वो आ गए, 3 N बन गए। तो ये क्या बन जाएगा? इससे आप कहोगे प्राथमिक एमीन बोल दोगे बच्चों। क्या बोल दोगे?
प्राथमिक एमीन। आप इतनी बात समझ लो कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तब आपका प्राथमिक एमीन बनेगा। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अगली रिएक्शन की बात करेंगे। बड़ा ये सारी रिएक्शन सिर्फ 10 रिएक्शन कराऊंगा, 10 अभिक्रिया, और इन्हीं 10 अभिक्रिया में कम से कम 2 से 3 अभिक्रिया आपको 100% मिल जाएंगी। अगली कौन सी है? नंबर 3 इटार्ड अभिक्रिया। कौन सी? इटार्ड अभिक्रिया। इसको देखते हैं। इटार्ड अभिक्रिया कैसे करेंगे बच्चों? इटार्ड अभिक्रिया कैसे करेंगे? देखो बच्चों आपके सामने क्या है, देखो ये आपके सामने है टोलुइन। क्या नाम है बच्चों इसका? नाम टोलुइन है। अगर इस टोलुइन का मैं क्या करा दूं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब O2 के साथ क्रिया किसकी उपस्थिति में? तो आप कहोगे CrO2 और Cl2। CrO2 और Cl2 इसको हम बोलते हैं क्रोमिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमिक क्लोराइड बोलते हैं। ओके, कैसे करेंगे बच्चों? देखो आप खुद देख लो ना बच्चों, खुद देख लो। और ये रिएक्शन पिछली वीडियो में हम करा भी चुके हैं। कितने H है? 3 H है। कितने H है? 3 H है। 2 H यहाँ से ले लोगे, एक को यहाँ से ले लोगे, 2 H यहाँ से, एक को यहाँ से, 2 H यहाँ से, एक को यहाँ से। तो यहाँ क्या करोगे? आप यहाँ से जल को अलग कर देंगे। जब आप जल को अलग कर देंगे क्या बचेगा? आपकी बेंजीन की रिंग बचेगी। बेंजीन की रिंग बचेगी। जब 2 H का अलग कर दिए क्या बचा? यहाँ पर CH बचा। यहाँ 2 O थे, एक अलग कर दिया तो एक ही तो बचेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजील्डिहाइड। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? जल्दी से देखो, 2 H यहाँ से लिए, एक को यहाँ से लिए, जल निकाल दिया, CH बचेगा, O बचेगा। आप कह सकते हैं कि अगर हम टोलुइन का ऑक्सीकरण CrO2 Cl2 यानी कि क्रोमिक ऑक्साइड की क्रोमिक क्लोराइड की उपस्थिति में करा दें तब बेंजील्डिहाइड बनेगा। और इसी प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? इटार्ड अभिक्रिया। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल्दी से लीजिए, लो हट गया मैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको हटा देते हैं। इसको बच्चों हम हटा देते हैं। बच्चों बहुत तबीयत खराब है, मेरी आवाज नहीं निकल पा रही है। जिस आवाज में दम है ना वही आवाज नहीं आ पा रही है। क्या करें? एडजस्ट तो करना पड़ेगा। नंबर 4 नंबर 4 कौन सी पढ़ेंगे हम? एल्डोल संघनन। बच्चों कौन सी? एल्डोल संघनन। बच्चों पहले जान लेते हैं कि ये एल्डोल संघनन कौन सी होती है। पहले हम ये जान लेते हैं बच्चों, एल्डोल संघनन अभिक्रिया वो एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। जैसे आपकी मैं बात करूं CH3 CHO, ये कौन सा एल्डिहाइड है? आप कहोगे ये एसीटल्डिहाइड है। कौन सा है? ये एसीटल्डिहाइड है बच्चों। कौन सा है? एसीटल्डिहाइड। और ये जब एसीटल्डिहाइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? और ये एसीटल्डिहाइड देखो CHO और CH3। एसीटल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अब मैंने अभी आपको समझाया कि एल्डोल संघनन वो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एल्डोल संघनन वो एल्डिहाइड अभिक्रिया शो करेंगे जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। अगर मैं इस एल्डिहाइड के एसीटल्डिहाइड के 2 अणु ले लूं, CH3 CHO के 2 अणु ले लूं और इसको मैं तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म कर दूं। अगर मैं एसीटल्डिहाइड के 2 अणु ले लूं, 1 और 2, एसीटल्डिहाइड के 2 अणु ले लूं, 1 और 2, और इसको मैं तनु NaOH के साथ गर्म कर दूं, देन क्या होगा? देखो यहां से 3 H है, आप 1 H O के साथ कर दोगे, CH3 CH। अब देखो यहाँ पे 3 H है ना, आप यहां से 1 H लोगे और इस वाले O के साथ कर दोगे अलग। जब OH अलग कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा? CH2 बचेगा। इधर क्या बचेगा? CHO बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? अब एक चीज देखो, यहाँ पर रिपीट करते हैं। 1 H लिया आपने, इस वाले O के साथ ऊपर कर दिया, यहाँ पर क्या बचा? CH2 CHO। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 समूह दिखाई देंगे, एक तो ये समूह है और एक आपका ये समूह है।
आप ये कह सकते हैं कि जब एसिटिल्डिहाइड को तनु NaOH के साथ गर्म करते हैं तब एक ऐसा यौगिक बनता है जो दो प्रकार की प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है, जिसका नाम क्या होता है? एल्डोल। क्या होता है? एल्डोल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज की क्लास से 10 रिएक्शन जो करा रहा हूं ना, आपको 3 से 4 यानी 2 से ऊपर ही रिएक्शन आपको मिलेंगी। अगली हेडिंग की बात करेंगे। 5वीं कौन सी पढ़ेंगे हम यहां पर? क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन हम इसको पढ़ेंगे। बच्चों जब क्रॉस का नाम दिख जाए, क्रॉस का नाम समझ लो कि सेम कोई चीज नहीं होगी। जैसे मान लो यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड है, बट कैसा है? दो इधर भी एसिटिल्डिहाइड है और इधर भी एसिटिल्डिहाइड है, दोनों तरफ सेम है। होगा तो इधर भी एल्डिहाइड, बट डिफरेंट होंगे। अगर मान लो इधर मैं लिख दूं CH3 CH2 CHO और इधर लिख दूं CH3 CHO लिख दूं, इसको बोलते हैं प्रोपेनेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोपेनेल्डिहाइड बोलेंगे, प्रोपेनेल्डिहाइड बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटिल्डिहाइड बोलेंगे। गरम इसको भी किसके साथ करना है? तनु NaOH के साथ। इसको भी किसके साथ करना है? तनु NaOH के साथ करना है। ठीक है बच्चों, अगर देखें ध्यान से तो आप कह सकते हैं एल्डिहाइड तो ये भी है और एल्डिहाइड ये भी है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रोपेनेल्डिहाइड है, इसमें एसिटिल्डिहाइड है। और दोनों अलग अलग एल्डिहाइड अगर हैं तब तनु NaOH के साथ गर्म करोगे तब प्रोडक्ट तो एल्डोल बनेगा, बट रिएक्शन कौन सी होगी? क्रॉस एल्डोल। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड यहां पर अलग अलग है। कैसे? देखो बच्चों, CH3 CH2 को ऐसे लिख देंगे। अब यहां पर 3 H है, एक H यहां से इस O के साथ कर दोगे, कर दिया भाई। 3 H से एक H इस वाले O के साथ कर दोगे, यहां क्या बचेगा? CH2 बचेगा। इधर क्या बचेगा? CHO बचेगा। चेक कर लो आप खुद भाई, सेम ऊपर वाले की तरह तो है, क्या अंतर है? वहां पर सेम एल्डिहाइड थे तो एल्डोल, या डिफरेंट एल्डिहाइड है तो क्रॉस। तरीका एक H O के साथ ऊपर कर दिया, CH2 बचेगा और CHO बचेगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, नंबर 3 चलेंगे। किलेजन, किलेजन संघनन अभिक्रिया। किलेजन संघनन अभिक्रिया बच्चों, ये भी इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। कैसे बच्चों? एल्डिहाइड यहां पर भी होंगे, बट कैसे होंगे? एक तो होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5 CHO। ये कैसा है बच्चों? ये भी एल्डिहाइड है, बट कैसा है? ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? एसिटिल्डिहाइड से। इसको भी तनु NaOH के साथ गर्म कर दोगे। जब कर दोगे बच्चों तो कितना अंतर है चेक करो। बच्चों देखो, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की पहचान क्या है? कि लास्ट में CH होगा, बट ये कौन सा है? ये बेंजल्डिहाइड है। ये कौन सा है? ये बेंजल्डिहाइड है। ये वाला कौन सा है? ये वाला एसिटिल्डिहाइड है। एसिटिल्डिहाइड है। अगर इसकी क्रिया कराऊं मैं तो कैसे करेंगे? C6H5। अब देखो यहां 3 H है, 3 H में से 2 H आप यहां से लोगे और एक को यहां से लोगे। ऊपर तो आपने सिर्फ ग्रुप को जोड़ा, बट यहां पर चीजें निकलेंगी। फिर समझो यहां पे आपने H लिया, O लिया, एक जगह लिख दिया, HO लेकर बना दिया, बट यहां पे 3 H है। आप 2 H यहां से लोगे, एक को यहां से लोगे, क्या निकाल दोगे? जल निकाल दोगे। अब बताओ मुझे कि जब C6H5 ऐसे ही लिख दिया, यहां पे क्या बचा? CH बचा। क्या भाई? CH बचा। अब यहां पर 3 H थे, 2 H O के साथ निकाल चुके तो एक H बचा, CH तो होगा यहां पर। और ये क्या है? CHO। इसको बोलते हैं सिने मेल्डी
हाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेमेल्डिहाइड बोलते हैं बच्चों। चेक करा देते एक बार, देखो बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। आपने यहां से 2H लोगे, क्या लोगे? 2H, एक O यहां से लोगे, यहां से 2H, यहां से एक O, 2H, एक O, जल निकाल दोगे, क्या बचेगा? C6H5, CH, O तो H2 के साथ निकल गया तो CH बचेगा, CH, CHO बन गया सिनेमेल्डिहाइड। जल्दी से बेटा इन तीनों अभिक्रियाओं का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बच्चों 6 रिएक्शन कर चुके हैं, आज की 10 रिएक्शन में से आपको 100% मिलेंगी। 100% तैयार कर लेना, और हो सकता है इन्हीं 10 में से मिल जाए 5, ये भी मुमकिन है। जल्दी से करो। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। बच्चों देखो, हो सकता है यहाँ पे लाइट पड़ रही हो सकता है यहाँ पर लाइट पड़ रही हो। बच्चों ये क्या है? इधर लिख देता हूँ, इधर देखो CH3 CHO है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। चलो बच्चों जुकाम हो रही है, क्या करें भाई? कैसे बच्चे हो यार, तुम कुछ बताते भी नहीं हो यार। चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रखो। और क्या है, अब तो बूंद बूंद से घड़ा भरना है, बूंद बूंद से घड़ा भरना है, और 70 नंबर का टारगेट अचीव करना है। क्या बच्चों? आगे देखते हैं, पॉइंट 7 देखते हैं, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं बच्चों कैसे होगी, आओ जानते हैं। अगली हेडिंग का नाम है बच्चों, देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बच्चों कौन सी है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। बच्चों जल्दी से आ जाइए, कैसी बात करते हो बच्चों, क्वेश्चन आएगा और यहीं से आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा ये। बच्चों ही बढ़ाया गया, देखो ये क्या है, चेक करो। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कैसे करेंगे? आपके सामने मान लो ये लिख दिया मैंने, C6H5NH2। बच्चों हो सकता है लाइट की वजह से आपको यहां ना दिख रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं साथ में C6H5NH2। बच्चों इसका नाम होता है एनिलीन। अगर एनिलीन की अभिक्रिया हम CHCl3 के साथ करा दें, किसके साथ? CHCl3 के साथ, इसका नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। और KOH के 3 अणुओं के साथ करा दो। बच्चों बात समझना, अगर आपसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया पूछे तो घबराना बिल्कुल नहीं है। याद रखना है कि एनिलीन की अभिक्रिया अगर मैं क्लोरोफॉर्म और क्षार के 3 अणुओं के साथ करा दूं तब जो बनेगा, तो कंप्लीट रिएक्शन आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाएगी। कैसे? देखो बच्चे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। बेटा इतने बॉक्स के अंदर क्या बताओ, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से जो बनाया है, इतने बॉक्स के अंदर क्या है? तो आप क्या बोलोगे? सर इतने बॉक्स के अंदर क्या है? C6 है, H5 है, N है, C है। देखो C6 H5 N और C तो है, बिल्कुल है, प्लस और क्या है? देखो बच्चों देखो 3 K है, 3 Cl है भाई। क्यों? क्योंकि K प्लस का होता है, Cl पर माइनस होता है। अब K भी 3 है, Cl भी 3 है, तो ये दोस्त मिल गए, 3 K Cl को अलग कर देंगे। अब H गिन लो बच्चों, देखो 3H तो ये है, 4H, 4 2 6H, और 6H को कैसे लिखोगे? 3 दूनी 6। और बच्चों ये लिखो कितने हैं? ये भी 3 है, लिख दोगे। इसका नाम क्या बन जाएगा? फेनिल आइसो साइनाइड। फेनिल आइसो साइनाइड। रिपीट कर देते हैं बच्चों, देखो एनिलीन क्रिया किससे करा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म से। किसके साथ? KOH के 3 अणुओं के साथ। क्या बनना है? फेनिल आइसोसाइनाइड। यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कैसे? C6H5N और C, ये आ गया। Cl कितने? 3, K कितने? 3, तो 3 KCl ये अलग कर दिए।
ठीक है। अब और देखें तो एच कितने, 3 एच तो ये 4 4 2 6 एच, 3 दूनी 6, और ओ कितने 3 3 ओ लिख दिए। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, मुझे उम्मीद है बिल्कुल नहीं होगी। अब अगली रिएक्शन की बात करते हैं, नंबर 8। नंबर 8 8 इसका नाम है बच्चों, बहुत बढ़िया रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं, देखेंगे अच्छे से, नो बे ले जेल। नो बेले जेल क्रिया बेटा बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम के लिए आपसे कई बार पूछी गई है, कई बार। कैसे करेंगे आओ जानते हैं बच्चों कैसे। बच्चों ये क्या है, CH3 CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। देखो CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड होता है। अगर इसकी क्रिया मैं मैथिलीन सक्रिय यौगिकों के साथ करा दूं, मैथिलीन सक्रिय यौगिक वो होते हैं जैसे कि एसिटो एसिटिक एस्टर, जैसे CH2 COO C2H5 COO C2H5, इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर, AAE मैंने शॉर्ट में लिख दिया बच्चों। ये सारे किस में आते हैं, ये सक्रिय मैथिलीन यौगिक होते हैं, इसको हम AAE बोलते हैं, मतलब एसिटो एसिटिक एस्टर। अगर इसके साथ करा दें किसकी अभिक्रिया, एसिटाल्डिहाइड की, तो यहां से क्या निकाल दोगे, जल निकाल दोगे। जब आप यहां से जल निकाल दोगे तब क्या बचेगा, चेक कर लो। CH3 बचेगी, ये वाला C बचेगा, ये वाला H बचेगा, डबल बॉन्ड बचेगा, ये वाला C, और यहाँ क्या बचेगा COO C2H5, यहाँ भी COO C2H5, यही तो बचेगा। अब इसका हम करा देंगे जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जल से क्रिया करा दो, एक बार यहां करा दो, एक बार यहां करा दो। बेटा बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा मैं, आप बस मेरी बातों पर और बोर्ड पर देखें। बेटा इस बॉक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या है चेक करो। क्या 2 बार C2H5OH है, 2 बार, देखो एक बार ऊपर एक बार नीचे। इस डिब्बे के अंदर क्या है भाई, डिब्बे के अंदर देखो बच्चों, देखो क्या है, 2 बार C2H5OH है नहीं है। क्या बचेगा चेक करो, CH3 बचेगा, C बचेगा, H बचेगा, डबल बॉन्ड C बचेगा, यहाँ COOH बचेगा, इधर भी COOH बचेगा, यही तो बचेगा। अगर मैं इसको क्या कर दूं, गरम कर दूं, क्या कर दूं, गरम। गरम करने पर कौन सी गैस उड़ जाएगी, यहां से CO2 गैस उड़ जाएगी। जब ये CO2 गैस उड़ जाएगी क्या बचेगा चेक करो बच्चों, ये क्या है देखो CH3 है, ये क्या है इतना CH है, बीच में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये क्या C और H है CH, ये क्या है COOH है। बच्चों इसको हम बोलते हैं क्रोटोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, क्रोटोनिक अम्ल बोलते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, यहां से क्या होगा H2 और O, यहां से आप निकाल दोगे, सॉरी बच्चों भूल गया था मैं, ये H2O निकाल दिया, क्या बचा, ये बचा, इसको सिम लिख दिया। क्रिया जल से कराई, यहां से C2H5OH, यहां से C2H5OH, ये निकाल दिया, निकाल दिया 2 बार, क्या बचा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये वाला C, और यहां पर COOH COOH। अब मैंने इसे जैसे गर्म किया, यहां से CO2 निकाल दी, क्या बचा चेक कर लो, ये वाली CH3 ये आ गई, CH वाला ये आ गया, ये वाला CH ये आ गया, और COOH ये आ गया। क्या बन गया, क्रोटोनिक अम्ल। पूछी गई है कि एसिटाल्डिहाइड से क्रोटोनिक अम्ल आप कैसे बनाओगे। बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं रिएक्शन नंबर 9 पर। बच्चों क्या करें मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, फिर भी बस आप लोगों का बस ये प्यार ही है,
आप लोगों का ये जज्बा ही है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आपको पढ़ाने की कोशिश कर पा रहा हूँ, एनर्जी ना होने के बावजूद भी। तो बच्चों देखते हैं अब हम इसको, अगली हेडिंग कौन सी है, नंबर 9। नंबर 9 क्या है, इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत इंपोर्टेंट है, HBZ अभिक्रिया। बेटा ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, HBZ अभिक्रिया। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाल बेहाल अभिक्रिया। बच्चों हाल बेहाल नहीं होती है, इसका नहीं, इसकी फुल फॉर्म होती है हेल बोलार्ड, हेल बोलार्ड जे लिंस्की, जे लिंस्की अभिक्रिया, ये होती है फुल फॉर्म। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे मेरे प्यारे सोना, मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, बाबू खाना बाद में खाएंगे, मेरे बाबू पहले नंबर देखेंगे। कैसे, ये क्या है, RCH2COOH, इसे बोलते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। वेरी गुड बच्चों। इसकी क्रिया ना, इसकी क्रिया बच्चों किसी भी हाइड्रोजन से करा देंगे। सपोज Cl2 से करा दी, प्रेजेंस रेड पी यानी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। जब आप कराओगे यहां पे क्या है, 2H है बेटा, यहां पर एक Cl ना, 2 Cl है बच्चों, यहां का एक H। मैं पहले कह चुका हूं Cl का पक्का दोस्त है H, जहां जाएंगे साथ जाएंगे। यहां का एक Cl, इधर का एक H, Cl H Cl H Cl H Cl H, निकाल देंगे ClH, निकाल दिया। निकालने के बाद क्या बचेगा, देखो क्या बचा, चेक करो, R बचा, CH बचा, COOH बचा। बच्चों यहां से 2H थे ना, एक H तो निकाल दिया, यहाँ 2 Cl थे, एक Cl निकाल दिया, कितना Cl बचा, एक Cl बचा। अब जो एक Cl बचा है वो जहां से H निकाला है वही डाल दो, इसका नाम अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। समझे आप, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट करते हैं बच्चों। कैसे, एक H यहां से, Cl यहां से, HCl को निकाल देंगे, क्या बचेगा, CH बचेगा, COOH बचेगा, और जहां से H निकाला वहीं पर जो Cl बचा जोड़ देंगे। प्लीज देखिए अगली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 10, बी कार्बोक्सिली, कौन सी हेडिंग है, बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। बच्चों ये लास्ट हेडिंग है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, मान लो आपके सामने कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे मान लो RCOONA, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कौन सा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, ये कौन सा लवण है, सोडियम। अगर इसकी क्रिया मैं NaOH के साथ करा दूं, वो भी बिना बुझे हुए चूने की उपस्थिति में। देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट माल बता रहा हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट का बाप। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, चेक करो, RCOONA, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका ये सोडियम लवण है। अगर इसकी क्रिया मैं NaOH से करा दूं, किसकी उपस्थिति में, CaO, जिसे आप लोग बिना बुझा चूना भी कहते हो, बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो क्या होगा, इस डिब्बे के अंदर जितना आपको दिख रहा है सब अलग कर दो। क्या दिख रहा है, आप कहेंगे इसके अंदर 2 Na दिख रहे हैं, 2 Na कर दिए। O कितने, 1 O, 2 O, 3 O, तो CO3 अलग कर दो। ये प्लस क्या बचेगा, R बचेगा, R लिख देंगे, क्या बचेगा, H बचेगा, H लिख देंगे, और ये अपना क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। मैं रिपीट कर देते हैं, Na2 है, Na2 कर दिया, CO कितने, 1 2 3 है, CO3 अलग कर दिया, R और H बचा, एल्केन बन गया। बच्चों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 10 अभिक्रियाएं कर चुके हैं, और बेटा ये 10 अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं जो एग्जाम में हर साल आती है, और इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कम से कम 2 से 3 4 5 कितनी मिल सकती है, बट 2 से तो कम मिलेंगी नहीं, 100% गारंटी लेता हूं। बेटा ये 10 अभिक्रियाएं आप लोग अच्छे से पढ़ लेना।
और बच्चों समय रह गया है बहुत कम। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं आज 13 दिसंबर है और आज भी आप नहीं सुधरे हो, आज भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो सोच लेना कि आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है जहां पर आपको सीट बेल्ट कस लेनी चाहिए, पढ़ाई में लग जाना चाहिए और दिल में पढ़ाई के लिए एकदम जुनून पैदा कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक जुनून नहीं होगा ना हम कुछ नहीं कर सकते। जुनून पैदा करना पड़ता है, जुनून होता नहीं है। लोग कहते हैं ना कि ठोकर लगकर कराती है, अरे क्यों ठोकर लगने का मौका दो भाई, पहले ही सुधर जाओ ना। वैसे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, 10 क्वेश्चन तैयार कर लेना, ऐसे हम डेली बेटा बहुत जल्दी लंबी लंबी क्लासेस भी लेके आएंगे। अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक हम अपनी वीडियो को पहुंचा सके। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।